हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने जॉब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है। यदि आप बी होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, साथ ही पीजी और पीएचडी भी किया हुआ है आपने, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर सिस्टम इंजीनियर के जॉब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। सबसे पहले जॉब की जगह बता दूं तो यह जॉब ऑफर कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, यानी आईआईटी गुवाहाटी में आप जॉब कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई यह जॉब है। आईआईटी गुवाहाटी ने जो जॉब निकाली हुई है उसमें पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की। प्रोजेक्ट मोड पे यह जॉब रहेगी। और एक पोस्ट निकाली हुई है आईआईटी गुवाहाटी ने असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की। पे स्केल 38,000 का रहेगा, प्लस 16% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी आपको आईआईटी गुवाहाटी नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपको पीएचडी होना चाहिए साइंस में, या फिर एमटेक के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए जरूरी यह है कि आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया हो इस एससीआई जर्नल के अंदर, तो भी आप मतलब डिजायरेबल, ये जरूरी है कि आपने कोई पब्लिकेशन किया हो एससीआई जर्नल्स में। दूसरी जो पोस्ट है वो सिस्टम इंजीनियर की है। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट निकाली हुई है सिस्टम इंजीनियर के लिए। यहाँ पर पे स्केल 28,500 रुपीज की रहेगी। उसमें 16% का एचआरए आपको मिलेगा, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी। और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास में सीएसआईटी से। यदि आपने सीएसआईटी से बीटेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमसीए आपको होना चाहिए। और एमसीए के साथ में आपको कम से कम 1 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की जहां तक बात करें तो या तो आपको जावा आना चाहिए, एचटीएमएल, पीएचपी, एसक्यूएल, ये चीजें जरूरी है। इनमें से अगर आपको कुछ चीजें आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट की 3 पोस्ट निकाली हुई है आईआईटी गुवाहाटी ने। यहाँ पर जो पे स्केल है वो 19,500 रुपीज का है, प्लस 16% का एचआरए मिलेगा, प्लस मेडिकल फैसिलिटी देगी आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए होना चाहिए, एमबीए इन फिनांस होना चाहिए। एक पोस्ट एमबीए फिनांस के लिए है, दूसरी पोस्ट एमबीए एचआर के लिए है। इसके अलावा एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए एक पोस्ट रखी हुई है। यानी जो 3 पोस्ट निकाली हुई है आईआईटी गुवाहाटी ने ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसमें से एक पोस्ट एमबीए फिनेंस की है, दूसरी पोस्ट एमबीए एचआर के लिए, और तीसरी पोस्ट एमए, एमएससी या फिर एमकॉम आपने किया हुआ है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो जहाँ जो भी एकेडमिक्स है वहाँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन का होना चाहिए, वो जरूरी है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके लिए जरूरी है। एक और पोस्ट निकाली हुई है आईआईटी गुवाहाटी ने, अटेंडेंट की यह पोस्ट निकाली हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक है। और यहाँ पर जो पे स्केल रखी हुई है वो 7,450 रुपीज की है, प्लस उसमें 16% का एचआरए मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आईआईटी गुवाहाटी में। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल आपको पास करना चाहिए, प्लस 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। मतलब आपने कहीं अटेंडेंट एज अटेंडेंट काम किया हो 1 साल का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, आप इस मेल आईडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इस मेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। पोस्ट का नाम के साथ में आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा बेसिक जो क्वालिफिकेशन आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की डेट जो इन्होंने प्रोबेबली बताई हुई है कि 7/9/2020, यानी 7 सितंबर के दिन इंटरव्यू पॉसिबल हो सकता है डेट में कुछ वेरिएशन हो, लेकिन अभी 7 सितंबर की डेट रखी हुई है। और इसके अलावा अगर इन किसी भी पोस्ट से जुड़ी हुई आपको कोई भी क्यूरीज होती है तो आप अपनी क्यूरीज को इस मेल आईडी पर भेज कर
उसके जवाब पा सकते हैं। यानी अल्टीमेटली बात यह है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे जाके सारे कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें, और अगर कोई डाउट्स है आपको तो वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।